डीएनए टेस्ट करवाना अब इतना आसान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया एक बड़ा फैसला। दरअसल ये केस है राजेंद्रन वर्सेस कमरनीसा 2025 का। ये केस तमिलनाडु राज्य से रिलेटेड है, जिसमें एक शादीशुदा महिला है और डॉक्टर के साथ उनका प्रेम संबंध है। एक बच्चे का जन्म होता है, जो कि बच्चा अभी करेंट 18 साल का हो रखा है और इस केस में पैटर्निटी टेस्ट की डिमांड की जा रही है। कोर्ट से आग्रह किया जा रहा है। इस केस को डिटेल्स में जानने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। दरअसल आप ये सुनते हैं कि हमारे सोसाइटी में होता है कि ये पिताजी ये जो है इस बच्चे के पापा नहीं हैं, इस बच्चे का पैटर्निटी टेस्ट करवाया जाए, इसके मदर का, इसके फादर का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। तो क्या डीएनए टेस्ट करवाना, दरअसल डीएनए टेस्ट करवाना क्या इतना आसान है कि कोर्ट किसी भी केस में डीएनए टेस्ट का आदेश दे देगी? नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाना इतना आसान नहीं है। ये महिला जो है ये डॉक्टर के साहब के ऊपर केस फाइल करती हैं चीटिंग एंड हरासमेंट का, कि इन्होंने शादी का झांसा देते हुए मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाया और इन्हीं का ये बच्चा है, जबकि वो महिला ऑलरेडी शादीशुदा थी, वो अपने हस्बैंड के साथ रह रही थी। दरअसल इस केस में मद्रास हाई कोर्ट ने उस महिला की बात को मानते हुए डीएनए टेस्ट का ऑर्डर जो है ग्रांट किया, जिससे ये डॉक्टर साहब जो हैं ये कहते हैं कि मैं डीएनए टेस्ट क्यों करवाऊं भाई, मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊंगा, मैं डीएनए टेस्ट के लिए एग्री नहीं हूं। उन्होंने ये बात कहते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे मैटर को सुना, देखा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो केस फाइल किया गया है चीटिंग एंड हरासमेंट का, तो जब चीटिंग एंड हरासमेंट का केस फाइल किया गया है तो इस केस में पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट कराने की बात कहाँ से आ गई? जो केस आप फाइल करते हैं, जो सेक्शन लगाते हैं आप एफआईआर में, उसी एफआईआर से रिलेटेड आपका जजमेंट होगा। जब आपने चीटिंग का केस फाइल किया है, हरासमेंट का केस फाइल किया है, फिर कहते हैं कि डॉक्टर का ही बच्चा है, मेरे हस्बैंड का बच्चा नहीं है, इनका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। और डीएनए टेस्ट करवाना आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड राइट टू प्राइवेसी का जो है वायलेशन है। तो किसी का भी जब आप सहमत हैं कि एक माँ, वो जो माता है, माँ है, वो सहमत है कि मैं डीएनए टेस्ट करवा लूँगा, लेकिन जो डॉक्टर साहब हैं वो सहमत नहीं है, वो कहते हैं मेरी प्राइवेसी का वायलेशन होगा, मैं डीएनए टेस्ट नहीं करवाऊँगा। और करेंट डेट में बच्चे जो हैं वो 18 साल के हो रखे हैं। ज़रा सोचिए, जो बच्चा 18 साल का हो रखा है वो बच्चा एडल्ट है, उस बच्चे को जो शुरू से आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, स्कूल के सर्टिफिकेट में उनके जो रियल फादर हैं उनका नाम लिखा जा रहा है और उसको बताया जाएगा कि ये आपके फादर ही नहीं है, ये आपके फादर, ये डॉक्टर साहब अलग है। तो उस बच्चे के साइकोलॉजिकल माइंड पे क्या असर पड़ेगा? उन बच्चे के साइकोलॉजिकल माइंड पे क्या असर पड़ेगा? सेक्शन 112 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट, इसमें जो है कि जिस समय ये बेबी कंसीव हुआ 9 मंथ के दौरान यदि हस्बैंड वाइफ एक भी दिन साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो माना जाएगा कि वो बच्चा जो है उन्हीं का है और उसके फादर जो है, जो हस्बैंड, महिला के हस्बैंड है, वही उस बच्चे के पिता हैं। इस आधार पे डीएनए टेस्ट नहीं कराया जाएगा कि किसी के साथ आपका फिजिकल रिलेशन है। हस्बैंड क्लेम कभी करेंगे, कभी वाइफ क्लेम करेगी कि मेरा ये बच्चा नहीं है, तो इस आधार पे डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट करवाना, एक पैटर्निटी टेस्ट करवाना, ये साइंटिफिक एविडेंस है, बात सही है, लेकिन ज़रा सोचिए कि हमारी सोसाइटी पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा,
कि कोई भी छोटे से केस होंगे, कोई भी मामला होगा तो कहा जाएगा कि इस केस में डीएनए टेस्ट करवाते हैं, हाई कोर्ट ऑर्डर दे देगी। हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया और कहा डीएनए टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि डीएनए टेस्ट से ये डॉक्टर साहब और ये बच्चे एग्री नहीं हैं। यदि डीएनए टेस्ट होगा तो डॉक्टर साहब तो सपोज दैट उनकी राइट के टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा ही होगा, और इस बच्चे का भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन होगा। इस बच्चे के साइकोलॉजिकल माइंड पे बहुत बुरा असर होगा, और इस बुरा असर से सिर्फ उसकी माँ की नहीं, उस बच्चे का भविष्य बर्बाद होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा कि ऐसे कोई भी केस आएंगे तो इस आधार पे जो है डीएनए टेस्ट नहीं करवाए जाएंगे कि मैं उसका पिता नहीं हूँ और कोई और उसका पिता है, मेरी वाइफ का जो है किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। इस बात को ग्राउंड बनाते हुए डीएनए टेस्ट नहीं करवाया जाएगा जब तक कि हस्बैंड वाइफ यदि सेपरेट रह रहे हैं। उस 9 मंथ के दौरान एक बार भी उन दोनों का एक्सेस नहीं हुआ है, उन दोनों का एक बार भी संबंध नहीं हुआ है, तो डीएनए टेस्ट करवाया जा सकता है। अन्यथा डीएनए टेस्ट किसी भी आधार पे नहीं करवाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट करवाना वैज्ञानिक साक्ष्य है, एक पैटर्निटी प्रूफ का शक्तिशाली टूल है, लेकिन इसका क्या हर एक केस में डीएनए टेस्ट करवाना, इसका मतलब ये है कि केस में डीएनए टेस्ट करवाया जाना सोसाइटी पे एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट डालना, और लॉ जो है सोसाइटी के मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो फिर सोसाइटी पर जब बुरा असर पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट किस आधार पे ग्रांट कर सकता है? आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर टुडे। जय हिंद ऑल ऑफ यू।